नंदी कैसे बने भगवान शिव की सवारी। भगवान शिव के साथ नंदी की पूजा करना भी जरूरी होता है। भगवान शिव नंदी के माध्यम से ही भक्तों की पुकार सुनते हैं। क्या नंदी पहले से ही बैल था? ऐसे कई सवाल भगवान शिव और नंदी के बारे में हमारे मन में आते हैं। इस वीडियो में आपको सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हम आपके लिए एक पौराणिक कहानी जो भगवान शिव और नंदी की है वह लेकर आए हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में सभी देवताओं के अपने अपने वाहन होते हैं। जैसे भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है, माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू होता है, भगवान गणेश का वाहन मूषक होता है। उसी तरह भगवान शिव की सवारी नंदी है। आपने शिव मंदिरों में देखा होगा कि भगवान शंकर के साथ बैल रूपी नंदी की मूर्ति भी रहती है। हमारे ग्रंथ बताते हैं कि भगवान शिव के साथ नंदी की पूजा करना भी जरूरी होता है। भगवान शंकर नंदी के माध्यम से ही भक्तों की पुकार सुनते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं नंदी कैसे भगवान शिव की सवारी बने? आइए जानते हैं शिव और नंदी की ये पौराणिक कथा। नंदी कैसे बने शिव जी की सवारी? एक पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मचारी व्रत का पालन कर रहे ऋषि शीलाद को भय होने लगा कि उनकी मृत्यु के बाद उनका वंश समाप्त हो जाएगा। इस भय के चलते उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या शुरू की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने शीलाद ऋषि को दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तब शीलाद ऋषि ने शिव से कहा कि उसे ऐसा पुत्र चाहिए जिसे मृत्यु ना छू सके और उस पर आपकी कृपा बनी रहे। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि उसे ऐसे ही पुत्र की प्राप्ति होगी। अगले दिन ऋषि शीलाद एक खेत से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि खेत में एक नवजात बच्चा पड़ा है। बच्चा काफी सुंदर और लुभावना था। उन्होंने सोचा कि इतने प्यारे बच्चे को कौन छोड़कर चला गया। तब शिव जी की आवाज आई कि शीलाद, यही तुम्हारा पुत्र है। बच्चे का नाम रखा नंदी। ये सुनकर ऋषि शीलाद बेहद प्रसन्न हुए और बच्चे को देखभाल करने अपने साथ ले गए। उस बच्चे का नाम नंदी रखा गया। एक बार ऋषि शीलाद के घर पर 2 सन्यासी पहुंचे। उनका खूब आदर सत्कार हुआ। इससे प्रसन्न होकर सन्यासियों ने ऋषि शीलाद को दीर्घ आयु का आशीर्वाद दे दिया, लेकिन नंदी के लिए एक शब्द भी नहीं बोला। ऋषि शीलाद ने सन्यासियों से इसका कारण पूछा। तब सन्यासियों ने बताया कि नंदी की उम्र कम है, इसलिए हमने इसे कोई आशीर्वाद नहीं दिया। यह बात नंदी ने सुन ली और ऋषि शीलाद से कहा कि मेरा जन्म भगवान शिव की कृपा से हुआ है और वे ही मेरी रक्षा करेंगे। इसके बाद नंदी भगवान शिव की स्तुति करने लगे और कठोर तप किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और नंदी को पूछा कि तुम क्या चाहते हो? तब नंदी ने कहा कि भगवान, मैं हमेशा आपकी सेवा में रहना चाहता हूँ। बालक नंदी के मुख से ऐसी बात सुनकर भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए। तथास्तु कहकर उसे सजा के लिए जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर दिया। उसकी निष्ठा को देखकर उसे बैल का सिर दे दिया और नंदी को अपना प्रिय वाहन बना लिया। इसके बाद भगवान शिव उसे लेकर कैलाश चलते हैं और उन्होंने माता पार्वती को नंदी की सारी बातें सुनाई और साथ ही उनकी इच्छा प्रकट की और कहा कि मैं इसे अपने गणों का अध्यक्ष बनाना चाहता हूँ। आप क्या कहते हैं? माता पार्वती ने कहा कि यदि यह आपके पुत्र समान है तो यही योग्य है। इस प्रकार महादेव जी ने सभी गणों को बुलाकर उनको कहा कि नंदी को आप अपना घर अध्यक्ष बना दीजिए और सभी ने स्वीकार कर लिया। हिंदू धर्म में एक मान्यता यह भी है कि महादेव सदा तक में लीन रहते हैं। उनसे कुछ भी कहना है तो उनके वाहन नंदी के कान में अगर कह दिया जाए तो वह बातचीत महादेव तक आसानी से पहुंच जाती है और भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसी कामना को पूर्ण करने के हेतु से भगवान शिव के शिवालय में नंदी की प्रतिमा होती है और उसकी भी पूजा होती है। इस प्रकार बना था नंदी भगवान शिव का वाहन। हमारे प्राचीन शास्त्रों की ऐसी रोचक कहानियां जानने के लिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही कर लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए।